India, land and people. Primitive man came into existence simultaneously in India and eastern South Africa. जो पहले के प्रिमिटिव यानी आदिवासी लोग थे वो एग्जिस्टेंस में आए इंडिया में भी और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में भी. Mesmerized by varied and prosperous heritage from many foreign tribes came to India. अब वही है यहाँ की इतनी ज्यादा संपन्न विरासत थी, इतनी अलग अनोखी विरासत थी कि बहुत सारी जो फॉरेन ट्राइब्स थी वो इंडिया के प्रति आकर्षित हुई. Consequently, the remains of all tribes are found here. और एक कहना चाहिए वो जो ट्राइब्स यहाँ पर रही उसके जो प्रूफ्स हैं, उनके जो अवशेष हैं वो यहाँ पर हैं अवेलेबल, जिससे पता चलता है कि कितने जो है फॉरेन ट्राइब्स जो है इंडिया में आए. The Dravidians were considered to be the most ancient people of India. Dravidians को सबसे ज्यादा एशियन पीपल माना जाता है इंडिया के अंदर. But the modern researcher of linguistic and anthropology have proved that even before the Dravidians, 6 more tribes came and settled in India. Let's explore about them. पर जो आज के मॉडर्न रिसर्चर हैं लिंग्विस्टिक और एंथ्रोपोलॉजी के, उन्होंने ये बताया कि ड्रिवेडियंस से भी पहले 6 और ट्राइब्स आकर जो हैं इंडिया में सेटल हो चुकी थी. तो उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले थे नेग्रिटोइड. ये हब्सी लोग थे. Some historians believe that Negrate or Negroes are the most ancient inhabitants of India. नीग्रोज या नेग्रेट जो हैं ये सबसे ज्यादा पुराने कहना चाहिए इनहेबिटेंट्स से रहने वाले लोग थे इंडिया के अंदर. दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया. अफ्रीका से आए थे बलूचिस्तान होते हुए और इंडिया में वो आ गए थे. दे वर ब्लैक हैविंग अ हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर. नीग्रोज आपने वैसे भी देखे होंगे कि ज्यादातर उनके बाल जो हैं कर्ली होते हैं, 4 से 5 फीट उनकी हाइट होती है और उनका रंग बिल्कुल काला होता है. दूसरे थे ऑस्ट्रेलॉइड्स, निषाद पीपल. पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. ये लोग जो हैं इस ट्राइब के साउथ ईस्ट एशिया से आए. देयर फिजिकल फीचर्स वर, अब दिखने में कैसे थे? ब्लैक स्किन विद ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एटसेट्रा. इनकी स्किन का रंग अगेन डार्क ही था, माथा चौड़ा था, नाक चपटी थी और हाइट में काफी छोटे थे. द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल्ड देम निषाद. और जो आर्यंस बाद में इंडिया में आए उन्होंने इनको नाम दिया निषाद का. The origin of the tribes like Kol and Munda, Khasi tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to the Australoids. जो ओरिजिन हैं ट्राइब के, जैसे कोल या मुंडा की बात करें, खासी या असम की ट्राइब्स हैं या निकोबार की ट्राइब्स हैं, म्यांमार की हैं, इन सब में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलॉइड जो लोग थे उनसे. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. अब इनका जो योगदान रहा है हमारी भारतीय संस्कृति या जो सिविलाइजेशन है उसके डेवलपमेंट में वो बहुत ज्यादा था. They made clay utensils, wore cotton cloth and knew many other skills. अब ये लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे और उनके पास और भी बहुत सी कलाएं थी. They had great religious beliefs too. और इनकी धार्मिक जो है वो भी काफी ज्यादा उनकी बिलीफ्स थे, उनकी विश्वास थे धार्मिक चीजों में, तो वो भी देखने को मिलती हैं. अब बात करते हैं ड्रिवेडियंस की. ओरिजिनली ड्रिवेडियंस बिलोंग टू इंडिया. ओरिजिनल उसमें कहा जाए तो सबसे ज्यादा ड्रिवेडियंस जो है वो इंडिया को बिलोंग करते हैं. They were the direct descendants of the Stone Age civilization and the creator of मोहनजोदाड़ो culture. इन्हें कहा जाता है कि ये जो स्टोन एज हमारा सिविलाइजेशन था उसके वंशज हैं और मोहनजोदाड़ो कल्चर के जो हैं बनाने वाले हैं. द ट्राइब विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स. लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड एज ड्रिवेडियंस. वो जो ट्राइब्स नॉर्थ से आई थी वो अपनी लैंग्वेज और अपने जो उनके सांस्कृतिक फीचर्स थे उनके साथ वो रहती रहीं और वो ही बाद में जाकर ड्रिवेडियंस कहलाई. Dravidian gave the concept of mother as a goddess and father as a god. ड्रिवेडियंस ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मदर जो है वो देवी होती हैं और फादर जो है वो देवता होते हैं. सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिव एज मदर एंड फादर डेवलप्ड. इसी से ये जो एक विचार था कि पार्वती जो है वो देवी हैं, मदर के तुल्य हैं और शिव जी जो है वो फादर के तुल्य हैं. इसी विचार को डेवलप किया गया. Moreover, the tradition of worshiping nature is the gift of the Dravidians. प्रकृति की वर्शिप करना ये भी एक तरह से ड्रिवेडियंस की ही देन है. The tradition of worshiping with धूप, दीप and आरती are considered to be the gift of Dravidians. जो हम लोग धूप जला के, दीप जला के, आरती गा के वर्शिप करते हैं, ये सब भी ड्रिवेडियंस की ही गिफ्ट है. Besides, nature and animal worshipping etc. are their great features. इसके अलावा उन्होंने नेचर को और जानवरों को वर्शिप करने की भी एक तरह से फीचर्स बताए. Original deities of the Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as the god of culture with pace of time.
जो ओरिजिनल देवी देवता थे ड्रिवेडियंस के, उनको आर्यंस ने भी एक्सेप्ट किया और उनके द्वारा रीएस्टैब्लिश किया गया एज अ गॉड ऑफ कल्चर जैसे जैसे समय बीतता गया। अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द ड्रिवेडियंस। अब जिस तरह से नॉर्थ का बहुत ज्यादा प्रभाव था, आर्यन कल्चर जो है वो ड्रिवेडियंस द्वारा काफी ज्यादा अंदरूनी तौर पर रहा। जैसे कि हेंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस, मतलब आपस में ही कास्ट में जो है मैरिजेस होने लग गई। ड्रिवेडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। ड्रिवेडियंस में मैट्रियार्कल सिस्टम था, यानी मदर की तरफ से जो है वो उस तरह की फैमिली होती थी। Dravedians progressed a lot in different crafts and arts like building of boats and rafts, weaving, spinning, dyeing, etc. ड्रिवेडियंस ने बहुत चीज़ों में तरक्की करी, अलग अलग कलाओं में, क्राफ्ट्स में, जैसे बोट बनाना है, राफ्ट बनाना है, आपका बुनाई का जो काम होता है बुनकर लोग करते हैं, वी स्पिनिंग करनी होती है, चरखा वाला जो काम है, कपड़े रंगना है, ये सब काम ड्रिवेडियंस ने किया। Due to the dominance of the Aryans, they shifted to South India and settled there. लेकिन जब आर्यंस ज्यादा अपनी एक तरह से डोमिनेंस दिखाने लग गए, प्रभुता दिखाने लग गए, तो फिर ये लोग जो है साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए और वहीं बस गए। As a result, today when we can see the people speaking Dravidian family languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam etc. और नतीजा क्या है? आज हम लोगों को देखते हैं कि वो जो ड्रिवेडियन फैमिली की लैंग्वेजेस होती है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम शामिल है, वो सब बोलते हैं। फोर्थ है अदर ट्राइब्स। अपार्ट फ्रॉम अबव, मोंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक और आर्मिनोइड ट्राइब्स आर आल्सो देयर इन इंडिया। ये जो ट्राइब्स थी चार, ये भी जो है ट्राइब्स इंडिया के अंदर आई थी। मोंगोलॉइड, दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत एंड सेटल्ड डाउन एट नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। अब मोंगोलॉइड जो है वो इंडिया में आए नॉर्थ चाइना से, तिब्बत होते हुए, और ये सेटल हो गए नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल की साइड। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को एक तरह से इंडियन बना लिया था। Mongoloid people possess the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond-shaped eyes, and having yellow complexion. Mongol were also known as Kirat. जिस तरह से मंगोलोइड की अपीयरेंस थी इनकी मंगोलॉइड्स की, तो वो उनका जो स्किन थी वो थोड़ा सा येलोइश थी, बिल्कुल चपटा चेहरा था, गाल भरे हुए थे, आंखें बिल्कुल बादाम जैसी थी, और क्योंकि इनका येलो कॉम्प्लेक्शन था इसलिए मंगोलॉइड्स को जो है कीरत भी बोलते हैं। एल्पाइन, दिनारिक और आर्मिनोइड, दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ऑल दीज थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज, तीनों ही ट्राइब्स में काफी समानताएं हैं। द ओरिजिन ऑफ दीज ट्राइब्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा। इन ट्राइब्स के जो हैं आपको ओरिजिन मिल जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा के अंदर। अब बात करते हैं आर्यंस की। द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो नॉर्डिक आर्यंस थे यही मेन माने जाते हैं आर्यन सिविलाइजेशन के बनाने वाले इंडिया के अंदर। Hindus were called Aryans in the ancient time and the area where they were densely populated was called Aryavat. जो हिंदू लोग हैं उन्हीं को आर्यंस कहते थे एंशियंट टाइम में, और जिस एरिया में ये लोग बहुत ज्यादा थे वहीं पर उसको आर्यवर्त नाम दिया गया। As 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। क्योंकि वहां पर 7 नदियां बहती थी इसलिए उसको जो है नाम दिया गया सप्त सिंधु का। In ancient time, the first Aryan population was concentrated in the northwest. शुरुआत में बहुत पहले जो है आर्यन, पहली पॉपुलेशन जो आर्यन की थी वो ज्यादा इकट्ठी हो गई थी नॉर्थ वेस्ट में। The area of Aryavarth was extended up to Mithila in the east, in south spread to Vindhyachal during post-Vedic period. अब जो आर्यवर्त का इलाका था वो उसका विस्तार जो है मिथिला बिहार तक में हुआ ईस्ट के अंदर, और साउथ में वो जो है विंध्याचल तक चला गया जब तक पोस्ट वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड के बाद भी। They were more advanced people than any other contemporary tribes. उस समय की जो भी ट्राइब्स थी उनके मुकाबले भी सबसे ज्यादा एडवांस थे। This vast land was recognized with various names such as Bharat Bhumi, Bharat Khand and Bharatvarsh after the name of the king Arya Bharat और भरत कुल ट्राइब। यहाँ पर जो है हमारे जिस लैंड पे ये लोग थे उसको ज्यादा बहुत सारे नाम से जाना पहचाना जाता है। भारत भूमि बोलते हैं, भारत खंड बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं, क्योंकि ये सब नाम जो हैं जो किंग आर्य भारत थे या भारत कुल ट्राइब जो थी उसके नाम पे रखे गए हैं। आर्यंस वर नेचर लवर्स, ये बहुत ज्यादा प्रकृति को चाहने वाले लोग थे। They loved and worshipped the trees, the rivers, the mountains, the sun, the wind and the rain. ये सबकी पूजा करते थे, चाहे पेड़ पौधे हो, नदी हो, पहाड़ हो, सूरज हो, हवा हो, बारिश हो, सबके अच्छे से चाहने वाले थे और उनकी पूजा करते थे। They had composed hymns
फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स, और इनको क्या कहते हैं, इनकी पूजा करने के लिए वो लोग जो है भजन भी गाते थे। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna and other activities have become prevalent in India. जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ जो धार्मिक सेरेमनीज होती हैं जैसे वेदों का उच्चारण करना, यज्ञ करना या और भी एक्टिविटीज जो होती थी, वो फिर उसका चलन जो है इंडिया में चल निकला। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living, and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. ये जितनी भी ट्राइब्स थी, इनका जो एक अपना स्पेसिफिक स्टाइल था रहने का, इनका अपना कल्चर जो था वो एक बन गया था, जिससे इंडिया का जो है एक विरासत काफी ज्यादा फेम और काफी संपन्न वाली, काफी मतलब जैसे अच्छी विरासत मिली। These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. अब ये जो फॉरेनर और इंडियन ट्राइब्स थी, ये आपस में इस तरह से घुल मिल गई इतने लंबे समय में कि उनकी जो अपनी खुद की पहचान थी वो तो खत्म हो गई, क्योंकि इन लोगों ने आपस में इंटरकास्ट मैरिजेस कर ली। Outsiders and local people were greatly influenced by language, script, name and religious belief etc. played a vital role in Indianizing these foreigners. जो बाहर के लोग थे या जो लोकल पे लोग थे, वो काफी प्रभावित होते थे यहाँ की लैंग्वेज से, स्क्रिप्ट से, नाम से, जो यहाँ की धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे, जिसकी वजह से वो अपने आप को पूरी तरह से इंडियन ढालने में इंटरेस्टेड थे। सिंस एंशिएंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया। इसी तरह से काफी पहले से हम कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड कल्चर जो है इंडिया में जनरेट हो गया था। दे ऑल देन बिकम इंडियंस, सबके सब ये जो है इंडियंस बन गए। In short, in ancient India, the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. अगर हम संक्षिप्त में कहें तो जो हमारा इतिहास है भारत का, वो एक तरह से मिंगलिंग है बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स का, जिसने इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा उठा दिया, उसको बहुत ज्यादा उसमें वैरायटी दे दी और बहुत ज्यादा उसको संपन्न बना दिया। Preservation and conservation of heritage. Each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. हर पहलू जो हमारी भारतीय संस्कृति का है, उसने हमारे भारत को जो है आई कैचिंग बना दिया है, देखने योग्य बना दिया है और बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। ये जो विरासत होती है, ये नेशन में एक फेम लाती है, इतिहास उसका बहुत प्रेजवर्दी होता है। इंडिया अटेन्ड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। इंडिया ने जो है अपनी पोजीशन जो है वर्ल्ड में बढ़ा के रखी है, लीड करती हुई रखी है, क्योंकि उसकी जो विरासत है उसको उसने संभाल के रखा है, संरक्षित करके रखा है। Thus, it is the primary and the pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. ये हम लोगों की ड्यूटी बनती है एज एन इंडियन सिटीजन कि हमारे जो पहले के मेमोरियल्स बने हुए हैं या वो प्लेसेस जहाँ पर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उसकी वैल्यूज हैं, उसको कोई खराब ना कर पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। In our constitution, the fundamental duties of the Indian citizens are mentioned in Article 51A. हमारे संविधान में भी जो मूलभूत काम है, ड्यूटीज दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, वो मेंशन करी गई हैं आर्टिकल 51A में। In that 6, 7 and 9 describe the foreign duties for the preservation of the cultural heritage. अब उसमें 6th, 7th और 9th पॉइंट जो है वो बताते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज हमें करनी चाहिए ताकि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर पाए। They are given below. अब वो बताई गई हैं। To understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it. हमें समझना होगा कि हमारा जो कल्चर है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या संपन्नता है और उसको कैसे संरक्षित करना है, जो हमारा इतना शांत कल्चर है। Maintain the forest, tanks, ponds, rivers and wild animals and birds along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creatures. जो भी जंगल हैं, टैंक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं या इवन वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं, उन सब के साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट को भी हमें मेंटेन करना है और हर लिविंग क्रीचर के प्रति जो है एक, जैसे कहते हैं ना, अफेक्शन का भाव रखना है। The protection of the public property and giving up violence are also included in it. अब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना और हिंसा नहीं करना, ये सब उसमें शामिल है। Thus nature has created beautiful landscapes. तो इस तरह से हम कह सकते हैं नेचर ने बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्स बनाए हैं। We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty. अब हमें जो है, जो भी
ये जो सुंदर सुंदर जगह हैं जिनको हम कहते हैं कि हाँ इन प्लेसेस हमारे लिए बहुत खास हैं, वैल्यू रखती है, उसकी जो प्योरिटी है, उसकी सैंक्टिटी है, उसको हमको बचा के रखना है। ये हमारा एक दायित्व बनता है। The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. तो ये जो इंडियन हेरिटेज है एक तरह से ये नतीजा है जो भी डेवलपमेंट किया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा इतने लंबे समय तक। नेचर हैज जेनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत संपन्नता दी है भारत में। India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar nature structure. अब जिस तरीके का खास इंडिया का नेचुरल स्ट्रक्चर है उसी की वजह से इंडिया को बहुत सारे मौके मिले हैं कई सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए। In this way, the Indian heritage is a result of the development of the people of India in the social, economical, political and cultural fields over centuries. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, विरासत है, ये नतीजा है डेवलपमेंट का जो लोगों के द्वारा किया गया है इंडिया के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक तौर पे कई सदियों से। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।